प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। प्रूव दैट द रिलेशन R डिफाइंड बाई R इक्वल्स टू ए बी सच दैट a less than equals to b square defined in the set of real numbers R is neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य नहीं है तो इसे प्रूव करने के लिए हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी हर एक a का खुद से रिलेशन नहीं है। तो इसको हम एक काउंटर एग्जाम्पल मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पर ये दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि a इक्वल्स टू हमने हाफ ले लिया, क्योंकि रियल नंबर में ये रिलेशन है, इसलिए रियल नंबर है हाफ, तो a इक्वल्स टू हाफ ले लिया। देन a स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, सो दिस इज 1/4। तो अब ये स्पष्ट है या क्लियर है कि 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 बड़ा है 1/4 से। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो इस वजह से R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सममित यानी सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो इसमें भी उदाहरण ले लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 10, क्लियरली 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होगा, तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर यानी 100 से छोटा होता है, इसलिए 3, 10 बिलोंग्स टू R में है, क्योंकि R में रिलेशन वही है जिसमें a लेस देन इक्वल्स टू b स्क्वायर होना चाहिए। तो a 3 b इक्वल्स टू 10 स्क्वायर से छोटा है, इसलिए 3, 10 बिलोंग्स टू R होगा। बट इसका उल्टा करते हैं अगर हम, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, यानी कि 9 से ये 10 छोटा नहीं होता है बल्कि बड़ा होता है, इसलिए 10, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R सिमेट्रिक नहीं है। तो हमने इस प्रकार देखा कि ए बी यानी 3, 10 तो R में है, लेकिन इसको उल्टा करने पर, रिवर्स करने पर 10, 3 R में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशन R नहीं है सिद्ध करने के लिए इसे उदाहरण लेना होगा। माना a बराबर 10, b बराबर 4, c बराबर 3। तो क्लियर है कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 4 स्क्वायर होगा, सही है, यानी 10 16 से छोटा होता है, इसलिए 10, 4 R में होगा। 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 होता है, इसलिए 4 9 से छोटा होता है, इसलिए 4, 3 बिलोंग्स टू R, ये भी सही है, यानी ए बी और बी सी R में आ गए। बट लेकिन 10 3 स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, यानी 10 9 से छोटा नहीं होता है, इसलिए 10, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या सिद्ध किया कि ए बी यानी 10 और 4 का तो रिलेशन है, 4 और 3 का भी रिलेशन है, लेकिन 10 और 3 का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, यानी ना तो वह स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक। प्रश्नावली 1.1 थर्ड क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में R बराबर ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है। चेक वेदर द रिलेशन R इक्वल्स टू ए बी सच दैट b इक्वल्स टू a+1 डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस क्वेश्चन में हमें सेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 दिया है, R इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू a+1, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू A। अब अगर हम a इक्वल्स टू 1 लें तो b इक्वल्स टू 1 + 1 यानी 2 मिलेगा, a इक्वल्स टू 2 रख दें तो b इक्वल्स टू 2 + 1 इक्वल्स टू 3 मिलेगा, a इक्वल्स टू 3 ले लें तो b इक्वल्स टू 3 + 1 इक्वल्स टू 4 मिलेगा, a इक्वल्स टू 4 तो b इक्वल्स टू 4 + 1 इक्वल्स टू 5 आएगा, a इक्वल्स टू 5 तो b इक्वल्स टू 5 + 1 6 आएगा। लेकिन अब हम a इक्वल्स टू 6 नहीं ले सकते, क्योंकि b इक्वल्स टू 7 आ जाएगा, जो कि a में नहीं है, इसलिए जो हमें रिलेशन मिलेगा वो R इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
ये रिलेशन मिलेगा। अब ये देखते हैं कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है यानी स्वतुल्य नहीं है, यानी कोई भी अवयव एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर 1 2 आर में है लेकिन इसका रिवर्स ऑर्डर 2 1 आर में नहीं है, इसलिए आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सममित नहीं होगा। 1 2 मिल गया, इसका उल्टा 2 1 नहीं मिला, इसलिए ये रिलेशन सममित नहीं होगा। 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में, लेकिन 1 3 आर में नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार ये देखते हैं कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य है, ना सिमेट्रिक सममित है, और ना ही ट्रांजिटिव संक्रामक है।